ये देखिए कहाँ बैठना पड़ रहा है। ये एक बुजुर्ग है, यहाँ इन्हें मजबूरन बैठना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे प्रशासन को, जिनके कारण ऐसे लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। यहाँ कुछ बहनें हैं, उन्हें यहाँ बच्चों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो किस नींद में जो हमारा प्रशासन है वो सोया हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके कारण बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को रोड में मिट्टी में बैठना पड़ रहा है? नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज इस समय जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुंदर तस्वीर, ये रोड जो है डोडा से घट जीएमसी की तरफ जाती है और इसका हाल देखिए आप। थोड़ा आगे आएंगे मेरे सहयोगी, थोड़ा आगे आइए। ये जो रोड है ये डोडा से जीएमसी घाट के लिए और उसके आगे दस्यू गांव है। ये रोड सिर्फ जीएमसी घाट तक नहीं बल्कि दस्यू गांव है, यहाँ आगे कनेक्ट होती है, पर शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। और खासकर मैं बात इसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीएमसी जाती है रोड, कितनी इंपॉर्टेंट है ये उसी से पता चलता है। और जब जीएमसी का निर्माण हुआ था तो उसके बाद इस रोड का चौड़ीकरण भी हुआ था, यानी इस रोड को दो गाड़ियां यहाँ से आराम से चल सके उस हिसाब से बनाया गया था। पर आज हाल देखिए जरा, इस नाले की तरफ घुमाएं, गंद से, कूड़े से, कचरे से भरा हुआ, कोई सफाई नहीं हुई है। मैं खुद जब इस रोड से लगातार गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि इस रोड की हालत इतनी खराब है कि एक स्कूटी भी यहां से नहीं गुजर सकती अच्छे से, तो गाड़ी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए एक टेम्परेरी जो है अड्डा भी बना हुआ है, और क्योंकि जब ये अड्डा बन गया है तो इसके कारण भी क्या होता है कि और ज्यादा ये जो रोड है वो तंग हो जाती है। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? जब आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपका चालान होता है, फलानी दसियों चीजें होती है जो आप नहीं करते तो सरकार आपको धर पकड़ती है। पर जब सरकार अपना काम नहीं कर रही है, ये देखिए हाल देखिए जरा इधर। स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, ये बॉटल्स देखिए इधर कितनी ज्यादा है। ये देखिए, थोड़ा आगे आइए, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ जो सवारी बैठती है मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ बैठती कैसे है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। एक चाचा मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? निजर अहमद। कहाँ से, कहाँ के हो? धड़ा से। कहाँ जा रहे हो अभी? धड़ा में जाना। धड़ा जा रहे हो। तो ये जो सुंदर नजारा है ये कैसा लगता है आपको? ये बहुत बुरा लगता है यहाँ, ये बहुत बुरा लगता है। सरकार जो होती है वो, आप कोई हेलमेट नहीं पहनते हो, ड्राइवर को गाड़ी के कागज नहीं होते हैं, वर्दी नहीं होती, तो एकदम ऐसे पकड़ती है। बिल्कुल पकड़ती है ना, पकड़ते हैं। तो ये जो हालात है ये कौन सुधारेगा? ये गवर्नमेंट सुधारेगा, कौन? कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से सेम सिचुएशन देख रहे हैं? ये तो बड़े-बड़े ट्रक बांधते हैं यहाँ। साल हो गया देखती नहीं है कोई इनको, साल एक साल हो गया। क्या कहेंगे अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा देख रहा है, क्या ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये ठीक होना चाहिए, ये रोड साफ होना चाहिए और क्या? जी, तो आपने देखा कि रोड की क्या हालत है। फिलहाल तो ये रोड की हालत है। हालांकि इस समय अभी एक गाड़ी जो है इन नालियों को सफाई करने के लिए लगी हुई है, पर देखिए ये कंजेशन दिखाइए जरा। ये देखिए ये कंजेशन, यहाँ पर ये रोड जो है कहीं ना कहीं दो गाड़ियां आराम से यहाँ से चल सके उसके लिए बनाई हुई है, पर कंजेशन देखिए, एक बस आगे से चल रही है तो जाम लग जाता है। ये हाल है। अगर इस समय कोई एम्बुलेंस आती है तो वो कैसे जाएगी? आप खुद सोचे कि अगर यहाँ से इस समय कोई एम्बुलेंस निकल कर आएगी तो कैसे जाएगी? ये हाल है। यहाँ पर जो विभाग से संबंधित है, जिसका काम है कि रोडों की मरम्मत हो, रोडों को लगातार लुक आफ्टर किया जाए, वो क्या कर रहा है? साथ में इसके साथ साथ एक और समस्या है, वो है कचरे की। कचरा और रोड यहाँ पर एक हो गया है। ऐसा दिखता नहीं है कि कचरा और रोड अलग है। थोड़ा आगे आएंगे, ये देखिए, लगता है जैसे सदियों बाद सफाई हुई है। कचरे का पहाड़ यहाँ पर खड़ा हो गया। आज पता नहीं, मुझे लगता है सालों साल बाद कैसे दिमाग घूमा, दिमाग में आया कि अब मुझे सफाई करनी है, और ये देखिए ये हाल है। हालांकि आज मुझे लगता है कि अभी अभी जैसे हम आ रहे थे तो हमारे से जस्ट पहले यहाँ पर सफाई को लेकर ये एक मशीन यहाँ पर लगी हुई है, पर आप देखिए कि कितना ज्यादा समय हो गया। और ये हाल देखिए जरा, इधर घुमाइए। क्या यहाँ पर पक्की नालियां नहीं बननी चाहिए क्या? अगर नहीं बनेगी तो हाल तो यही होगा, जब पानी की सही से निकासी नहीं होगी, कचरे की सही से निकासी नहीं होगी, तो रोड का ये हाल है। और इसके कारण आप सोचिए कि कितने लोगों की जान जो है खतरे में जा सकती है। खड्डे पे खड्डे बढ़े हुए आगे, अगर आप देखेंगे, अगर आगे जाएंगे, एक सुलभ शौचालय की वहां पे इंतजाम किया गया है, झाड़ फूक के अंदर उसे बना दिया गया है, पर कौन जाएगा यहाँ पर?
हजार सवारी जो है पूरे दिन आती है, पर शौचालय की भी कोई उस तरह से जिस हिसाब से सुविधा होनी चाहिए थी नहीं है। तो हम और भी लोग यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। जी पूछेंगे, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। कितना समय हो गया है ऐसी हालात है इस रोड की, इस कचरे की? सर मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, ये अड्डा का काम शुरू हुआ है, तब से हम इसी हालत में हैं। आज कम से कम 2 साल के बाद ये आए हैं इधर, तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है, सवारियों को भी परेशानी। एक तो डबल रोड है यहाँ, उस हिसाब से यहाँ कोई गाड़ी अगर डबल आएगी तो सवारी आगे पीछे चलने में भी दिक्कत होती है। ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई यहाँ पे शौचालय या बाथरूम, कोई लेडीज़ अगर बाथरूम करेगी वो जगह भी नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके अगर कोई आता यहाँ पे, बड़ा ऑफिसर आता, एडमिनिस्ट्रेशन कोई आता यहाँ चेक करने के लिए इनको, तो ठीक रहता। मगर यहाँ पे कोई नहीं आता है। ये इनको बोला था हमने कि इस साइड से अच्छी इनको कटिंग करो और नाली इसको बनाओ, पक्की नाली बनाओ यहाँ। तो यहाँ सारा जो बाथरूम का गंदा पानी आता है वो पीछे से, जहाँ वो चौकी है, चौकी से शुरू करते हुए यहाँ कम से कम 150-200 गाड़ियाँ होती है यहाँ। तो वो सवारियाँ पूरी खजल होते हैं यहाँ पे। अब मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई ऑफिसर आएगा, डीसी साहब खुद अगर तशरीफ़ लाएंगे तो यहाँ की हालत देखेंगे तो लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा परेशानी, ये भाई साहब ड्राइवर है और सवारियों को कितनी परेशानी होती है। इतनी दुर्गंध आ रही, कैसे कोई सवारी यहाँ बैठेगी? ना यहाँ पर शौचालय का कोई इंतज़ाम है, किसी को ना कोई पानी पीने की फैसिलिटी है। तो कहाँ जो हम बात करते हैं कि हमने अपनी पब्लिक को पूरी सुविधा देनी। हालांकि मैं जानता हूँ कि अब सरकार बन गई है और सरकार में चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो अब वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि इस वीडियो का संज्ञान लें। आप जिस जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं और अब कहीं ना कहीं असेंबली में जाके बैठेंगे तो वहाँ इन मुद्दों की बात होनी चाहिए, सड़कों की बात होनी चाहिए, साफ सफाई की बात होनी चाहिए और लोगों को सुविधा पहुंचाने की बात होनी चाहिए। फिलहाल जब आप किसी बस स्टैंड की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बैठने की भी सुविधा होती है, पैसेंजर शेड होता है या पैसेंजर वेटिंग रूम होता है। ये देखिए कहाँ बैठना पड़ रहा है। ये एक बुजुर्ग है, यहाँ इन्हें मजबूरन बैठना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, जिनके कारण ऐसे लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। यहाँ कुछ बहनें हैं, उन्हें यहाँ बच्चों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो किस नींद में जो हमारा प्रशासन है वो सोया हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके कारण बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को रोड में मिट्टी में बैठना पड़ रहा है? यह अपने आप में, मेरा इस समय में थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा। एक पत्रकार होने के नाते हमें आमतौर पर इमोशनल नहीं होना पड़ता है, पर ये देखिए ये मजबूरी है, ये प्रशासन के काम। कचरा, गंद, रोड की कोई मरम्मत नहीं है और हालात ये है। अभी आज 2-3 साल के बाद यहाँ सफाई हो रही है, गनीमत है, अच्छी बात है। थोड़ा मैं चाहूंगा आप आगे आइए, आगे की तरफ निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, लोगों को सड़कों पर नीचे बैठना पड़ रहा है। ये हाल है। भारत के नागरिक होने के नाते ये सुविधा जो है सरकार आपको प्रोवाइड करती। जम्मू कश्मीर में सरकार जो है इस समय बन चुकी है, प्रशासन फिर भी सोया हुआ है। सब सोए हुए, नेता जो है लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। कहाँ है पैसेंजर वेटिंग रूम? कहाँ है पैसेंजर वेटिंग शेड? कहाँ है सफाई का इंतजाम? तो दिन रात सरकार जो है दावे करती है। कहाँ है वो बड़ी बड़ी रोड्स जो आपको मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है? गड्ढे, गंद, कूड़ा, मिट्टी, बस यही है लोगों के लिए। तो प्रशासन से यही हम अपील करेंगे कि जल्द से जल्द संज्ञान लें और लोगों के लिए सुविधा का इंतजाम रहे, क्योंकि उसी की आप पे लेते हैं, उसी की आप सर्विस चार्ज लेते हैं, उसी का टैक्स जो है वो जनता भरती है। यहाँ पे जो स्टेज वर्क अलॉट हुआ है किसी भी ठेकेदार को, तो कल एक्शन साहब से भी इस विषय में बात होगी, क्योंकि स्टेज वर्क में भी हम अर्जेंसी वाले काम, इमरजेंसी वाले काम निकाल सकते हैं। वो कल विषय पे बात होगी। और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के हमारे ओहदेदारान हैं, यहाँ पे ड्राइवर हैं, हमारे खिलाफ वर्जी हैं बाकी, तो उन्होंने हमें सहयोग किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर डोडा। और कल की डेट में आपको ये रोड जो है खास करके ड्रेन क्लियर मिलेगी जी। देखिए ये जो ड्रेन है वो आरएनबी की ड्रेन है,
थोड़ी सी हमने बनाई थी और मोस्ट 80% ड्रेन ये रह चुकी है। ये ड्रेन आरएनबी का है, गैनकुली उनके पास है। आज डीसी साहब ने हमें रिक्वेस्ट किया, यानी म्यूनसिपैलिटी को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, उस बेसिस पे हम लोग आ रहे हैं। आगे पीछे भी मैं उनसे करवाता हूँ, लेकिन आज जब से ये स्लाइड आई है 3 महीने से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें क्लियर करके दे दो। नहीं हो रहा था, लेकिन डीसी साहब ने इंटरवीन किया, रिक्वेस्ट की, हमने वो कॉग्निजेंस लेते हुए एक बार यहाँ पे ड्रेन क्लियर कर दी। और डी साहब से अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, तो डी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ड्रेन बनाई जाए और यहाँ का जो आधा किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको बीटी करके यहाँ पे कन्वर्ट लगाए जाए। जो भी बहुत बुरी कंडीशन थी, यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टर दिन में रुकते हैं जो कि गुंदना जोधपुर वगैरह से आते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पीएचई की पाइपलाइन है, आपके जो दृश्यों के हिसाब से मैं भी उनसे एक्शन से भी बात करूंगा कल। आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।